राजस्थान के बालवीर। ये पाठ राजस्थान के दो बहादुर बालवीरों सुशीला और कुंभाराम की साहसिक कहानियों को प्रस्तुत करता है। तो अपना जो ये पाठ है वो क्या है, दो बहादुर है, एक का नाम है सुशीला और दूसरा है कुंभाराम। उनके साहसिक कहानी पर क्या है, आधारित है। सुशीला ने अपने दृढ़ संकल्प से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का क्या किया, विरोध किया, जबकि कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को क्या कर दिया, टाल दिया। दोनों ही कहानियाँ इस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। तो अपना जो ये चैप्टर है वो क्या है, राजस्थान का बालवीर है। वो क्या है, दो ना बच्चों पे, एक सुशीला और कुंभाराम के दो बच्चे, उनके बहादुर हैं, उन पे आधारित है। तो जिसमें सुशीला ने तो क्या किया था, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का क्या किया, विरोध किया, और कुंभाराम ने क्या अपनी सूझबूझ और हिम्मत से क्या है, एक बड़ी रेल दुर्घटना को क्या कर दिया था, टाल दिया था। तो अपन ये नन्हे नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए क्या हुए, प्रेरणा स्रोत बन गए। अटल इरादा। अपन पहले पढ़ेंगे सुशीला की कहानी। सुशीला को अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया। तो सुशीला को ना उसके अपने ना पापा का ना चेहरा भी याद नहीं था। वो अपने बचपन में ही अपने पापा को खो चुकी थी। सुशीला अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। वो क्या थी, अपने नाना नानी के घर पे यहाँ पे रह रही थी। उसकी उम्र 12.5 साल थी जब वो 12.5 साल की हुई और वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। तो वह क्या है, गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में सहपाठियों से उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। तो एक बार क्या हुआ, उसके ने जो क्लास के अंदर क्लासमेट थे उससे उसको क्या पता चला कि उसकी शादी हो रही है। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर विवाह तय करने की बात कही तो वह क्या हो गई, दंग रह गई। तो पहले तो क्या है, सुशीला ने सोचा कि ये मजाक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, अक्षय तृतीया पर क्या है, उसके विवाह करने की बात की गई तो वो भी क्या है, इस बात से दंग रह गई। सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। तो सुशीला ने क्या किया, इसका विरोध किया कि वो शादी नहीं करना चाहती। पहले घर वालों ने इसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो वे गुस्सा हो गए। उसे धमकाया गया, डांटा गया, यहाँ तक कि मारपीट भी की गई। तो सुशीला ने जब ना नहीं माना तो क्या हुआ, उसके घर वालों ने क्या किया, उसके ऊपर गुस्सा किया, उसको धमकाया भी गया, डांटा भी गया और फिर उसके साथ मारपीट भी की गई। उसके स्कूल जाने पर भी क्या कर दी, रोक लगा दी। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद वह मान जाएगी, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता गया। समय बीतता गया और अक्षय तृतीया का दिन करीब आता गया। सुशीला की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, वे मौका पाकर घर से निकल गए। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर के सारे मेंबर्स क्या थे, अपने अपने काम में बिजी थे ना, तो वो भी क्या मौका देख कर घर से बाहर निकल गई। दौड़ते हुए उसके कदम अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर के घर जाकर रुके। तो है ना, वो दौड़ते हुए वो क्या है, वो अपने ताऊ के घर पे चली गई। ताऊ को देखते ही वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, ताऊ मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। ताऊ का दिल पिघल गया। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी, तू चिंता मत कर। उसके ताऊ ने क्या, उसको सांत्वना दी और बोला कि बेटा जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक तेरी शादी कोई नहीं कर सकता, मैं तब तक जिंदा हूँ, तू चिंता मत कर। ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजी। उसके ताऊ जी ने क्या किया, उसके ना तुरंत क्या गया, मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस के कप्तान को क्या हुआ, पत्र भेज दिया। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी क्या किया, संपर्क कर लिया। इतनी सारी कार्रवाई का असर ये हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर क्या किया, विवाह को रुकवा दिया। तो इतनी सारी कार्रवाई जब उसके ताऊजी ने की तब क्या है, तुरंत क्या हुआ, उसकी शादी को रुकवा दिया गया। सुशीला की क्या हुई, जीत हुई। उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीति को हराया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा क्या है, पूरे गांव में होने लगी। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो इसकी इस बहादुरी से क्या है, उसे ना राष्ट्रीय बाल वीरता के रूप में भी उसको ना पुरस्कार मिला। सुशीला की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से ये साबित कर लिया कि नन्ही उम्र भी बड़े बदलाव ला सकती है।
नन्हे दोस्तों, बंद रास्ते सारे हो कितनी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। कि बच्चों, कितने भी रास्ते ना, मतलब कितने भी रास्ते में बाधा हो, लेकिन अपना जो इरादा है उसको क्या करना चाहिए, हमें मजबूत रखना चाहिए, उस पर क्या रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। अब आगे आपको एक और कहानी दे रखी है, 3000 मीटर की दौड़। करौली जिले की हिंडोल तहसील से 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सिकररोदा जाट। वहाँ के इंद्रराज मीणा के 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडोल सिटी में था। रोज स्कूल जाते समय उसे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था, जहाँ से उसे कई ट्रेनें गुजरती थी। 27 सितंबर 1999 की बात है ये। स्कूल जाते समय कुंभाराम की नज़र रेलवे ट्रैक पर पड़ी, जहाँ उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा क्या है, टूटा हुआ था। पहले उसे लगा कि शायद कोई भ्रम हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो उसका संदेह क्या हुआ, सच में निकला। तो उसने क्या देखा कि ये ना घटना है 27 सितंबर 1999 की है। जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने ना रेलवे ट्रैक पर देखा कि एक ना पटरी का क्या है, एक हिस्सा क्या है, टूटा हुआ है। तो उसको पहले तो लगा कि उसको कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन बाद में उसने पास जाकर देखा तो उसका ना संदेह क्या हुआ, सच में निकला कि वह सच में क्या है, टूटा पड़ा है। अब बड़ा प्रश्न था कि क्या किया जाए। ट्रेन कभी भी आ सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। उसे तुरंत याद आया कि महावीर जी स्टेशन की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे का एक कैबिन है। यदि वे जल्दी वहां तक सूचना पहुंचा दे तो दुर्घटना को क्या कर सकते हैं, टाला जा सकता है। तो उसको ना तुरंत याद आया कि महावीर जी स्टेशन की ओर लगभग क्या है, 3 किलोमीटर दूर क्या है, रेलवे का एक कैबिन है। यदि वे जल्दी से वहां तक सूचना पहुँचा देगा तो क्या है, दुर्घटना को वो टाल सकता है। बिना देर किए 15 वर्षीय कुंभाराम पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे ठोकरें लगी और घुटनों में चोट भी आई, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति और तेज कर दी। वह दौड़ उसके लिए जिंदगी और मौत का क्या थी, सवाल थी। अगर वह समय पर सूचना नहीं दे सका तो न जाने कितने लोगों की जान क्या है, जोखिम में पड़ सकती थी। 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हाँफते हुए रेलवे कैबिन में क्या पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अंकल जी, ट्रैक टूटा हुआ है, आने वाली गाड़ियों को रोक दो। पहले तो कैबिन मैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुंभाराम की हालत देखकर उन्होंने तुरंत महावीर जी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से क्या किया, संपर्क किया। उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का समय था। तो पहले तो उसको क्या मतलब यकीन ही नहीं हुआ कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन बाद में उस बच्चे की जो हालत देख के ना उसको लगा हो सकता है ये सच बोल रहा हो। तो उन्होंने भी क्या किया, संपर्क किया स्टेशन मास्टर से। उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी की क्या थी, एक्सप्रेस भी वहाँ से गुजरने वाली थी। स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन किया और तकनीक कर्मचारियों को क्या किया, जांच के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहाँ पहुंची और टूटी पटरी से पहले ही रुक गई। जब रेलवे कर्मचारी ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा दी गई सूचना सही निकली। पटरी की मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा, जिसके बाद ट्रेन को क्या कर दिया गया, रवाना किया गया। 15 वर्षीय कुंभाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना हुई। स्कूल और विभिन्न संस्थाओं में कुंभाराम को क्या किया गया, बाद में सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 27 सितंबर 1999 की वह दौड़ कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई। तो नन्हे दोस्तों, जो अच्छा वो ग्रहण करे, जो गलत उसे फेंकेंगे, औरों की क्यों माने, अपनी आंखों से देखेंगे। हम हैं नए समय के योद्धा, हम नन्हे हैं सेनानी, चले चले हम आगे आगे, जो होगा देखेंगे। तो ये किसने बोला है, रजनीकांत शुक्ल ने बोला है। अब आपके दे रखे आगे अभ्यास कार्य दे रखे है। सुशीला और कुंभाराम की कहानियों को आपको पढ़कर क्या है, बताना है। सुशीला को अपनी शादी का विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली, तो उसको ना सुशीला को अपनी शादी को विरोध करने की हिम्मत कहाँ से मिली, ये आपको बताना है। कुंभाराम ने अपनी सूझबूझ और साहस से क्या किया। फिर क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, कैसे? यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते? तो ये आपको क्या करना है, आंसर देना है। फर्स्ट में अपन लिखेंगे कि सुशीला को अपनी पढ़ाई, शिक्षा और जागरूकता से ये हिम्मत मिली। उसे समझ आ गया था कि कम उम्र में शादी करना सही नहीं है। उसने स्कूल की शिक्षिका और समाज सेवियों की बातें सुनकर साहस पाया और अपने अधिकारों
के लिए खड़े होने का निर्णय लिया। सेकंड में अपन लिखेंगे कि कुंभाराम ने और सास ने रेल गुजर सास से क्या किया। समय रहते रेल लाइन पर खड़े पत्थर हटा दिए और आने वाली ट्रेन को रोकने का इशारा किया। वापस से टूटी पड़ी है तो उसने 3 किलोमीटर की दौड़ को ना पार करते हुए रेल कर्मचारियों को क्या दी, इसकी सूचना दी। तो पहले तो ना उन्होंने विश्वास नहीं किया इस पे, लेकिन बाद में कुंभाराम की उसकी हालत को देख के कि इतनी दूर से ऐसे भाग गया है, उसकी हालत को देखा तो उसको सोचा कि ये सच बोल रहा है। और रेलवे कर्मचारियों ने क्या किया, रेल को पटरी को सही करने के लिए अपने कर्मचारियों को भेजा और रेल रुकवा दी, जिससे क्या है ये हादसा टल गया था। फिर 3 नंबर अपने को दे रखा है, क्या आपको लगता है कि छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, कैसे? तो अपन लिखेंगे हाँ, छोटे बच्चे भी बड़े बदलाव ला सकते हैं अगर वे सही और गलत में फ़र्क समझे, साहस दिखाए और समय पर कार्य करे तो समाज में बदलाव लाया जा सकता है। जैसे बुराई का विरोध करना, दुर्घटनाओं से लोगों को बचाना, स्वच्छता अभियान चलाना आदि। फिर 4 नंबर अपने को दे रखा है, यदि आप सुशीला की जगह होते तो क्या करते? तो अगर मैं सुशीला की जगह होता या होती तो मैं अपनी कम उम्र की शादी का विरोध करती, मैं पढ़ाई जारी रखने के लिए परिवार को समझाने की कोशिश करती और अपने अधिकारों के लिए साहसपूर्ण खड़ी रहती। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, सोचो और लिखो। बहुविकल्प प्रश्न है आपके, सही उत्तर का आपको क्या करना है, चूज करना है। सुशीला का विवाह किस दिन तय किया गया था? तो सुशीला का विवाह किया था अक्षय तृतीया को। कुंभाराम ने रेलवे ट्रैक पर क्या देखा था कि पटरी क्या है, टूटी हुई थी। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सुशीला अपने के घर पल बढ़ रही थी, वो अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी क्योंकि उसके पापा की क्या हो गई थी, बचपन में ही डेथ हो गई थी। कुंभाराम को वीरता पुरस्कार, कुंभाराम को कौन सा वीरता पुरस्कार मिला था? बाल वीरता का पुरस्कार मिला था, बालवीर का। सुशीला की मदद का और विवाह रुकवाया किसने? क्यों, सुशीला के ताऊ ने रुकवाया था। फिर कुंभाराम ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाकर रेलवे की क्या कर दी थी, खबर दी थी। फिर आपको करना है कॉलम मिलान करने। तो सुशीला का क्या हुआ था, बाल विवाह का विरोध किया था सुशीला ने। कुंभाराम ने क्या किया था, रेल दुर्घटना को रोकी। अक्षय तृतीया पर क्या हुआ था, सुशीला की शादी का दिन था और प्रधानमंत्री ने क्या किया था, वीरता पुरस्कार दिया था। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, कॉलम को मिलान करेंगे। फिर आपको दे रखे रचनात्मक प्रश्न, यदि आपको किसी सामाजिक बुराई को खत्म करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? इस विषय पर 5-6 वाक्य लिखो और अपने विचार को क्या करना है, आपको साझा करना है। तो अपने इसके अंदर लिखेंगे, मैं सबसे पहले बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करती, इसके लिए लोगों को शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से समझाती, गांव-गांव स्कूलों में जाकर लोगों को इसका नुकसान बताती, कानून और नियमों की जानकारी देती, समाज में लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती ताकि वे अपने अधिकार को क्या करें, समझ सके। तो इस तरीके से मैं सामाजिक बुराई को खत्म करती। फिर नेक्स्ट अपने को क्या करना है कि कक्षा में छोटे छोटे नाटक प्रस्तुत करने के लिए क्या मतलब आपको टॉपिक देने हैं, यानी सुझाव देने हैं। जैसे अपन पहला दृश्य दिखा सकते हैं कि एक बच्चा बाल विवाह का विरोध करता है, माता पिता को समझाता है और शिक्षक से इसकी मदद लेता है। फिर सेकंड में अपन क्या कर सकते हैं कि कुंभाराम जैसा बच्चा रेल पटरियों पर खतरा देखकर दौड़ता है और ट्रेन रोकने के लिए उस क्या करता है, संकेत देता है। तो अपन इस तरीके से क्या है, नाटक को बना सकते हैं। तो ये अपने को ना चैप्टर में जो टॉपिक दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपने को नाटक बनाना है। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है, यदि आप कुंभाराम की जगह होते तो क्या करते? आपको योजना बनानी है। तो सबसे पहले या तो अपन नज़दीकी पगडंडी या शॉर्टकट रास्ता चुनते, या फिर रेलवे कैबिनेट तक दौड़कर वहाँ पे ना लोगों को मदद के लिए बुलाते, या फिर अगर सिटी या अपने पास रेड कपड़ा हो तो उससे क्या है, ट्रेन को ना उसकी साइड दिला के या उसको तुरंत रोकने का संकेत देते, या रास्ते में किसी फ़ोन या टेलीफोन बूथ से रेलवे को सूचना देते। समय बचाने के लिए भारी सामान नहीं ले जाता। फिर नेक्स्ट अपने का, यदि आप सुशीला के दोस्त होते तो आप क्या करते? तो मैं सुशीला को हिम्मत देती, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसको बोलती, मैं उसके परिवार से बात कर उसकी मदद करती, मैं शिक्षिका और समाज सेवक से मिलकर सुशीला के पक्ष में खड़ा रहने के लिए उसको बोलती। फिर अपने को नेक्स्ट दे रखा है कि आपको ना पाठ से उदाहरण लेके संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो जैसे सुशीला, कुंभाराम, स्कूल, शादी और रेल, ये सब क्या है, संज्ञा शब्द है। फिर अपने को है ना सर्वनाम शब्द बताने, तो वह, मैं, तुम, उसकी और अपने, ये पार्ट से अपने को क्या लेने हैं, सर्वनाम शब्द लिखने हैं इसमें। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखे विलोम शब्द है, जैसे साहस का डर या वे, जीत यानी हार, प्रेम यानी घृणा, बाधा यानी सहायता। फिर नेक्स्ट है काल, वचन और लिंग की पहचान करनी है। तो राधा स्कूल जाती है, तो ये इसमें क्या है, वर्तमान काल। राम ने कहानी लिखी, भूतकाल। हम कल पिकनिक पर जाएंगे, तो ये हो गया भविष्यकाल। फिर है नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखने हैं। तो किताब यानी किताबें, बच्चा यानी बच्चे, फूलों का फूल ही रहेगा, पेड़ का पेड़ ही रहेगा। फिर है अपने नीचे दिए गए वाक्यों के एक वचन और बहुवचन में बदलना है। तो लड़का मैदान में खेल रहा है, तो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी आसमान में उड़ रहा है।
माता पिता बच्चों को पढ़ा रहे हैं, माता पिता बच्चे को पढ़ा रहे हैं। फिर आपको दे रखा है विपरीत लिंग लिखना है, जैसे राजा रानी, नाना का नानी, गाय का बैल, भाई का बहन, बेटी का बेटा। फिर अपने को दिए गए लिंग संबंधित त्रुटि सुधार कर लिखने, जैसे मोहन स्कूल जा रही है तो मोहन स्कूल जा रहा है। सीता बहुत अच्छा गाता है, सीता बहुत अच्छा गाती है। दादी रोज अखबार पढ़ता है, दादी रोज अखबार पढ़ती है, ऐसे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट अपने को दे रखा है आपके द्वारा दिए गए साहसिक कार्य अथवा सूझबूझ की कहानी अपने साथियों को आपको क्या करनी है, सुनानी है। इसमें आपको आंसर आपके अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ कि एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेल रहा था। अचानक एक छोटा बच्चा झूले से गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। वहाँ लोग इधर उधर खड़े होकर देख रहे थे। मैंने तुरंत हिम्मत दिखाई और उसे उठाकर पास के पानी के नल तक ले गया। मैंने उसे पानी पिलाया और उसके घर का पता पूछा। फिर मैं और मेरे दोस्त उसके घर तक उसको छोड़ के आए। तो सब लोग मेरी सूझबूझ और साहसिक काम की तारीफ करने लगे। उस दिन मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं।